अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार से आपकी मनपसंद तवा बैंगन बनने लगे हैं। तो चलें आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कैसे तवा बैंगन बनाए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बना के दिखाऊंगी। तो चटनी के लिए जो जो चीज़ें ली हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या क्या लिया है। धनिया और पुदीना लिया है मैंने, आधी आधी प्याली ली है, आधा धनिया प्याली का और आधा पुदीने का। और लहसुन लिया है मैंने 6-7 जवे, हरी मिर्च 1 अदद, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। तो इन सब की हम सबसे पहले चटनी बनाएंगे। बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनती है। तो इसको हमने पीसना बिल्कुल नहीं है ग्राइंडर में, इसको हमने कूटना है कूंडी डंडे में। इस तरह का कूंडी डंडा ले लें और इसमें सब डाल दें धनिया पुदीना। तो अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उस पर भी पीस सकते हैं, लेकिन आपने मशीन में बिल्कुल भी नहीं पीसनी है, क्योंकि इसका जायका फिर वो नहीं रहेगा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसको हम कूट लेते हैं। ये बहुत जल्दी कूट जाती है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप कूटेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी ये कूट चुकी है चटनी। तो इस चटनी को अगर हम पराठे या रोटी से भी खाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती है और अच्छी लगती है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और इससे बहुत खुशबू आती है तवा बैंगन में जब हम ये मिक्स करके बनाएंगे तो। और ये देखें ये कूट चुकी है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। इस तरह होना चाहिए बस, और इससे ज़्यादा पिसी हुई नहीं होनी चाहिए। और मैंने दही लिया है, आप 1 पाव ले लें, आधा किलो दही ले लें जितना आपको ज़रूरत हो। तो इसमें हम चटनी के 1 से 2 चम्मच डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स करेंगे। हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी भी डाल लें क्योंकि दही बहुत गाढ़ा था। तो इसको इस तरह मिक्स कर लें। और ये रेडी हो गई है। और अब मैं बैंगन का बता देती हूँ। बैंगन का टॉप वाला हिस्सा हम हटा देंगे और इसको हम जैसी मर्ज़ी शेप में आप बनाना चाहें बना लें। तो मैं इस तरह काट लेती हूँ, इस तरीके से। आप चाहे गोल काट लें या लंबी शेप में काटें, दोनों तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं और कम मसालों से ये तैयार हुए हैं। तो दूसरा भी इसी तरह कर लेते हैं। इसको आप रोटी से तो खाएंगे, साथ चमचे से भी खा सकते हैं। इतने मज़ेदार बनते हैं ये, क्योंकि एक तो दही इसका बहुत टेस्टी बना है और ये तवा बैंगन है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो दोनों तरीके से आप खा सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। तो बाकी के भी इसी तरह काट लेते हैं सारे। और मैंने सब काट लिए हैं और इनको एक एक पीस करके इस तरह ट्रे में रखेंगे ताकि मसाला लगाने में आसानी हो। और सारे मैंने ट्रे में रख दिए हैं और इनके ऊपर लगा देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। आपने नमक लगाना है, सब स्लाइस पे लगना चाहिए और सब स्लाइस में एक जैसा नमक लगा होगा तो जायका भी बहुत अच्छा आएगा। और अब डाल देंगे इसके ऊपर कुटी मिर्चें। और अब जाएंगे इसके ऊपर मिर्चें हमने डाल दी हैं। और ये डाला है मैंने कुटा धनिया, थोड़ा सा इसको मैंने भून लिया था। धनिए को, साबुत धनिया जो होता है, इसको थोड़ा सा भून के तवे पे तो इसको कूट लिया था और ये इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये सारा देखें मैंने इस पे मसाला लगा दिया है और बाकी के जो पीस बचे थे इसके ऊपर रख देंगे। फिर से इसके ऊपर इसी तरह मसाला अप्लाई करेंगे हम। फिर से नमक डाल देंगे, धनिया डाल देंगे कुटा हुआ और मिर्च डाल देंगे कुटी हुई। तीनों चीज़ें इसी तरह आप डाल दें दोबारा से।
और मसाला लगा के मैं 10 से 15 मिनट इसको रख दूँगी ताकि अच्छा सा मसाला जज़्ब हो जाए। अगर आप चाहें उसी टाइम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं 10 से 15 मिनट का स्टे दूँगी इसको। और 10 से 15 मिनट हो गए थे तो मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और इसके ऊपर रख देंगे तवा। तवे पे डालेंगे हल्का सा ऑयल। इस तरीके से ऑयल डाल के हमने बैंगन रखने इसके ऊपर, एक एक पीस करके बैंगन के रखेंगे। इस तरीके से देखें, चाहे आप उल्टे करके रख दें या सीधे करके रख दें, जैसे मर्ज़ी रखें, क्योंकि दोनों तरफ से हमने सेकने हैं। तो इसको सारों को रखते जाएंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन। 5 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से बने हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। सारे इसी तरह पलट दें आप। और दोबारा से इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर। और 5 मिनट फिर से हो गए थे, तो बहुत ही अच्छे से बैंगन तैयार हो गए हैं। और इनको निकाल लेंगे हम। तो सारे बैंगन मैंने निकाल लिए हैं और बाकी के भी तैयार कर लिए हैं। और मैंने डिश में रख लिए हैं एक एक पीस करके। तो इस तरह लेयर बना के आप रख दें और लेयर बनाने के बाद ऊपर से आप रायता डाल दें। ये जो दही वाला और चटनी मिक्स करके हमने बनाया है रायता, तो ये इसके ऊपर डाल दें। इस तरह अप्लाई करते जाएं। और दूसरी लेयर रख देंगे बैंगनों की इस तरीके से। और ये तंदूर की रोटी से भी बेइंतहा मज़ेदार लगते हैं। तो आपने ये जिससे मर्ज़ी खाएं, जिससे दिल करता है खाएं, आप बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और आप ये बार बार बनाएंगे। इतने मज़ेदार ये बैंगन बने हैं। और दोबारा से इसके ऊपर रायता डालेंगे हम। और हमारे तैयार हो गए। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। और मुझे आप कमेंट में बताएं कि आपके ये तवा बैंगन कैसे बने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।